माहौल, किस तरह का उत्साह वोटरों में? डैडी तो गाली देख रहा हूँ। जी देखिए, बदायूं में चुनाव की माहौल की बात की जाए तो बदायूं में जो माहौल है वो वाकई में वैसा माहौल है जो मैं एक कल्पना करके बताता हूँ कि जैसे होली का त्योहार किया जाता है, होली से एक दिन पहले लोगों में मिठाई और पकवान की चर्चाएं आपस में होती हैं, उसी तरीके से महिलाएं भी आपस में चर्चाएं कर रही हैं कि उनका पोलिंग बूथ कहाँ है और वो कब वोट देने अपने जाएंगी। तो लोकतंत्र का इस महापर्व में भी लोग बड़े बेहद ही तरीके से उसको बनाना चाह रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग अपनी सहभागिता दर्ज करना चाह रहे हैं। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में जब मैंने कवरेज की थी तो मैंने देखा था तो यहाँ के जो बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल लोग हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब में है, वो चुनाव के दिन को एक छुट्टी का दिन मान लेते हैं और आज के दिन वो अपने किसी घूमने फिरने के लिए बनाते हैं या फिर कोई विशेष काम के लिए आज का दिन बना लेते हैं। लेकिन इस बार जो देखा गया, लोगों की सोच में बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और वोट देने को सबसे बड़ी वरीयता दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो अपनी वोट देने की कर रहे हैं। राजकमल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो है पेड़ के पत्ते लहला रहे हैं, एक अच्छे मौसम की यहाँ पर एक माहौल दिखाई देखने को मिल रहा है। आप इंतजामों की बात करें, इंतजाम किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? जी, प्रशासनिक जिम्मेदारियों की बात की जाए तो पिछले काफी समय से आयोग के निर्देश पे जिस तरह से यहाँ का प्रशासन समय समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उनका एक ही लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को इस बार जोड़ा जाए और कहीं ना कहीं वो इस लक्ष्य में कामयाब भी हुए हैं। अकेले बदायूं में 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार जुड़े हैं, 1.5 लाख नए मतदाता इस बार वोट देंगे। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आयोग के निर्देश पे या फिर कई जो समाज सेवी संस्था है उन्होंने भी जो अपनी जो अभियान चलाया था जागरूकता को लेकर, उसमें कुछ स्लोगन्स निकल के आए हैं, जैसे यूथ चला बूथ, पहले मतदान फिर जलपान या फिर मारेंगे वोट की चोट या वोट देंगे शान से। तो कहीं ना कहीं इन जो स्लोगन्स हैं इन लोगों से कहीं प्रभाव पड़ा है और इसका उदाहरण देखने को मिला है कि पिछले देश में तीसरे चरण में और यूपी के पहले चरण में जो पिछली लोकसभा सीटों में जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। बदायूं में भी अगर ठीक ठाक रहेगा तो यहाँ पे भी वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है और लेकिन कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा ये तो शाम 6 बजे के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं काफी उत्साह दिख रहे हैं और लोग अब घरों से निकल के पोलिंग बूथ को जाने की और तैयारी कर चुके हैं और पोलिंग बूथ पे भी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम।